नमस्कार, बहुत स्वागत है। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। अगली राशि है वृश्चिक राशि और वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए पूरा जुलाई का महीना कैसा रहेगा, यही हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अब वृश्चिक राशि वाले जो लोग हैं, आप लोगों के लिए बृहस्पति राहु की युति बन रही है छठे भाव में। शनि है वक्री होकर के चतुर्थ भाव में। केतु पहुंच गए हैं 12th हाउस में और शुक्र भी रहेंगे दशम भाव में। अब क्या कुछ असर पड़ेगा इन सभी स्थितियों का आप लोगों के ऊपर? तो देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि इस महीने के अंदर आप अपनी वित्तीय स्थिति को संभालने के लिए मेहनत बहुत ज़्यादा करेंगे, जिसकी वजह से एंग्जाइटी, थोड़ा सा स्ट्रेस आपके ऊपर हावी रहेगा। कामकाज के दौरान डिफ़िकल्टीज़ या ऑब्स्टैकल ज़्यादा आएंगे। इस महीने के अंदर आपके जो शत्रु हैं या गुप्त शत्रु हैं वो थोड़े से ज़्यादा एक्टिव रहेंगे। लेकिन दूसरी बात यह है कि आपका कार्यक्षेत्र अगर कहीं ना कहीं पे ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है तो आपको ज़्यादा फायदा हो सकता है। आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ के रास्ते खुल सकते हैं। इस महीने के अंदर आप देखेंगे नए नए कार्यों को करने के लिए आप ज़्यादा मोटिवेटेड रहेंगे। सीनियर्स से प्रोत्साहन मिलेगा। सीनियर्स के साथ आपके रिश्ते बेहतर हो सकते हैं। सरकारी पक्ष से जुड़े हुए लोगों के लिए लाभ दिखाई देता है और ख़ास तौर पर इस महीने में जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं या फिर पॉलिटिशियंस हैं, उनके लिए भी समय बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, क्योंकि मैं हर एक एस्पेक्ट के ऊपर अलग अलग से बात करूंगी, लेकिन वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए एक छोटी सी एडवाइस ये रहेगी कि आप लोगों को जो भी कार्य करना है उसकी प्री प्लानिंग ज़रूर कीजिएगा। अचानक से आज आपने सोचा कल उसे शुरू कर दें, ये वाला जो सिस्टम है ना वो इस महीने में नहीं चल पाएगा। और अगर आपने ऐसा किया भी तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। हो सकता है आज तो आपने सोच लिया, कल आप उसे रिग्रेट करेंगे। रिश्तों के लिहाज से इस महीने में थोड़े से ट्विस्ट एंड टर्न ज़्यादा रहेंगे, जिसको समझना पड़ेगा आपको और कहीं ना कहीं पे उसके साथ खुद को बैलेंस करना इम्पॉर्टेंट रहेगा। तभी आप रिश्तों को बखूबी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चला पाएंगे। लेकिन डरने जैसा ऐसा कुछ नहीं है। हम एक एक करके बात करेंगे अलग अलग एस्पेक्ट्स के ऊपर। सबसे पहले बात मैं करूं अगर आपके लिए प्रोफेशनल लाइफ की, आपकी वर्क प्रोफाइल की, तो इस महीने के अंदर शनि जो है वो चतुर्थ भाव में है, वक्री हैं और ये महीना जो रहेगा आप लोगों के लिए कामकाज के लिहाज से बहुत ही प्रोडक्टिव दिखाई देता है। कामकाज के लिहाज से कहीं ना कहीं पे आप बहुत मेहनत करते हुए नज़र आते हैं। इस महीने के अंदर अपना ध्यान सारा आप केंद्रित करके रखेंगे अपने काम करने के तरीके के ऊपर और उसमें काफ़ी हद तक आप पॉलिशिंग करेंगे अपने स्किल्स के ऊपर। ख़ास तौर पे अगर मैं 12th ऑफ जुलाई से बात करूं 20th ऑफ जुलाई तक, ये समय ऐसा हो सकता है कि करियर संबंधित समस्याएं जो हैं वो ज़्यादा रहेंगी। नौकरी को पाना, इंटरव्यूज़ क्लियर करना या ख़ास तौर पे नए किसी कार्य की शुरुआत करना, इस तरह के कार्यों में डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं। व्यवसाय कर रहे लोगों के लिए ये महीने में ख़ास तौर पे आफ्टर 20th आपके लिए समय है उत्साहवर्धक रहेगा। 20 जुलाई के बाद आपके लिए ऐसा समय आएगा जिसमें कि पार्टनरशिप में काम फेवरेबल रहेंगे या किसी व्यवसाय की नई शुरुआत करने के लिए समय अच्छा रहेगा। लेकिन जो लाभ होगा ना वो बहुत मध्यम वर्ग के होगा। बहुत मध्यम वाले परिणाम आपको मिलेंगे। बहुत अच्छा या बहुत ओवर द जो एक एक्सपेक्टेशन से बढ़कर जो सोच रहे हैं वो चीज़ें नहीं मिल पाएंगी इस महीने के अंदर। बृहस्पति राहु दोनों ही छठे भाव में बैठ गए हैं, काफ़ी हद तक चीज़ों को कम कर देंगे। केतु 12th हाउस में आपको ट्रैवलिंग ज़्यादा करवा सकते हैं कामकाज के नज़रिए से, और वैसे भी कोशिश कीजिएगा ट्रैवलिंग करते दौरान आप अपने पैसे का, अपने कैश का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। अब बात कर लेते हैं कैश की, यानी कि वित्तीय स्थिति की। आपके लिए फाइनेंसेस कैसे रहेंगे? तो देखिए, वृश्चिक राशि वाले जो लोग हैं आपके लिए बहुत मिश्रित परिणाम इस महीने में मिलने वाले हैं। लाभ भी होगा तो खर्चा भी होगा, दोनों ही चीज़ें बैलेंस दिखाई दे रही हैं। कोई नया सेटअप करते हुए नज़र आते हैं। फूड बेवरेजेस इंडस्ट्री में आप लोग पैसा लगाते हुए नज़र आते हैं। इसके अलावा ग्लैमर लाइन में, यानी कि क्लॉथिंग का अगर कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, उसमें वुड से जुड़ा हुआ कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, लेदर इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ काम है, उसमें आपको फ़ायदा हो सकता है। शनि जो है वो चौथे भाव में है, लेकिन कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे कि पारिवारिक खर्चा भी बढ़ता हुआ नज़र आता है इस महीने के अंदर। खास तौर पर आपके लिए
स्वास्थ्य से जुड़ी हुई चीज़ों के ऊपर आप खर्चा कर सकते हैं, घर परिवार के ऊपर खर्चा कर सकते हैं। इस महीने में हो सकता है ऋण को चुकाने के बारे में सोचेंगे। एक छोटा सा उपाय आप खासतौर पे फाइनेंसेस को बेहतर कर सकते हैं। ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ नियमित रूप से कीजिएगा, मंगलवार और शनिवार 2 दिन। इसके अलावा आपके लिए प्रतिस्पर्धा के कई सारे मौके आपको मिल सकते हैं। व्यापार में आप नई साझेदारियां कर सकते हैं, नई पार्टनरशिप्स कर सकते हैं, जहां से आपको लाभ ज़रूर होगा। तो कुल मिलाकर के देखिए, आपके लिए लाभ भी है तो खर्चा भी रहेगा। अगर मैं बात करूं स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य के लिहाज से इस महीने में आप अपने स्वास्थ्य को अगर बेहतर बनाए रखना चाहते हैं तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाइएगा, क्योंकि इस महीने के अंदर बृहस्पति छठे भाव में दूसरे और पांचवें भाव के स्वामी होकर के रहेंगे, और ख़ास तौर पे ये टाइमिंग ऐसा रहेगा कि आप की सुख सुविधाओं में कमी आती हुई नज़र आ रही है। शनि जो है वो चतुर्थ भाव में बैठे हैं वक्री, और मदर की हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा अलर्ट आपको रहना चाहिए। उनकी हेल्थ के ऊपर खर्चा हो सकता है, क्योंकि चतुर्थ भाव माता का भाव है। इस अवधि में आप लोग देखेंगे खास तौर पे 12वें भाव में आपके केतु जो हैं वो काफ़ी हद तक खर्चों को बढ़ाएंगे, और हो सकता है इनिशियल फेज के अंदर स्वास्थ्य से जुड़े हुए खर्चों को बढ़ाते हुए नजर आते हैं। इस महीने के अंदर बिना वजह का भय रह सकता है, जो कि स्ट्रेस को बढ़ाएगा, थोड़ी सी टेंशन को बढ़ाएगा। सिर दर्द, पाचन तंत्र से जुड़ी हुई समस्या, पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द का होना, या फिर ईचिंग यानी कि स्किन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स भी आपको परेशान कर सकती हैं। तो ये सभी समस्याएं जो हैं एक दिक्कत पैदा करेंगी इस महीने के अंदर स्वास्थ्य से जुड़ी हुई। तो आप लोग कोशिश ये कीजिएगा कि हेल्थ को बिल्कुल भी आप निगलेक्ट नहीं कीजिएगा। हेल्थ के लिए छोटा सा उपाय आपको ये करना है, बजरंग बाण का पाठ मंगलवार और शनिवार 2 दिन ज़रूर कीजिएगा। बात करते हैं लव रिलेशनशिप्स की या वैवाहिक जीवन की, आपके लिए व्यक्तिगत संबंधों की। तो इस महीने के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप छोटी छोटी बातों को बड़ा नहीं बनाएं, क्योंकि आप देखेंगे कि आपके अंदर एक तरह का लैकिंग फैक्टर आता हुआ नज़र आता है, आकर्षण की कमी होती हुई नज़र आती है आपके रिश्तों के अंदर, और ख़ास तौर पर ये चीज़ लव रिलेशनशिप्स में ज़्यादा होगी। वैवाहिक जीवन में हालांकि आप लोगों के लिए लगभग 10 जुलाई के बाद सिचुएशंस बहुत पॉजिटिव होती हुई नज़र आती हैं, लेकिन उससे पहले हो सकता है कि छोटी छोटी बातों को लेकर के कहा सुनिए पुराने मैटर्स या पुरानी लड़ाई झगड़े जो है उसको फिर से आप लोग बार बार रिवाइव कर रहे हैं, जिसकी वजह से समस्याएं पैदा हो रही हैं। शादी की अगर कोई बातचीत है, अविवाहित हैं, शादी की बातचीत करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भविष्य में योजनाएं बना सकते हैं, लेकिन अभी लगभग 20 जुलाई तक समय अनुकूल नहीं लग रहा है। इस महीने के अंदर दाम्पत्य जीवन में बहुत ज़्यादा कोई उत्साहवर्धक सूचना या कोई ऐसा समाचार नहीं मिलेगा। हालांकि इशू रिलेटेड प्लानिंग्स जो है, यानी कि संतान से जुड़ी हुई जो प्लानिंग्स हैं वो आप लोग कर सकते हैं। इस महीने के अंदर 15 जुलाई के बाद आपस में कंपैशन या कंपैटिबिलिटी आती हुई नजर आएगी। नियमित रूप से कोशिश कीजिएगा भगवान शिव और माँ पार्वती का पूजन आप ज़रूर करें, और कोशिश करें माँ पार्वती को श्रृंगार का सामान ज़रूर अर्पित करें। बात करते हैं पारिवारिक जीवन की। तो देखिए, परिवार में आप लोगों के लिए खासतौर पे प्रॉपर्टी से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर के कहासुनी हो सकती है इस महीने में, क्योंकि बृहस्पति जो है वो 2nd और 5th हाउस के स्वामी होकर के 6ठे भाव में रहेंगे, जिसकी वजह से आपसी रिश्तों में क्लैशेस, और ख़ास तौर पे आपसे जो बड़े हैं, आपसे जो उम्र में बड़े लोग हैं, उनके साथ एक कम्युनिकेशन गैप वाले इश्यूज आते हुए नज़र आते हैं। घर में भाई बहनों के साथ भी छोटी छोटी बातों को लेकर के समस्याएं उठ सकती हैं। एक ख़ास तौर पे बातचीत को लेकर के आपको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाना चाहिए इस महीने के अंदर। कोशिश ये करनी चाहिए आप जो कह रहे हैं, आप जो कर रहे हैं, उसका क्या कुछ असर सामने वाले लोगों के ऊपर पड़ रहा है, उसको पहले खुद सोचिए समझिए, उसके बाद ही कुछ कहिएगा। अगर मैं मंगल की स्थिति देखूं तो मंगल काफ़ी हद तक राहत लेकर के आएगा लगभग 22 जुलाई के बाद, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा कोशिश ये करनी चाहिए, आप बातचीत के दौरान जितना ज़्यादा सॉफ्टनेस दिखाएंगे, जितना ज़्यादा आप अपनी बातों में विनम्रता दिखाएंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। बात करते हैं शिक्षा के क्षेत्र की, और स्टूडेंट्स के लिए देखिए ये महीना खास तौर पे लगभग 15 जुलाई के बाद चीज़ें बेहतर होंगी, लेकिन उससे पहले आपको अपने फोकस पर, अपने टारगेट पर थोड़ा सा कोशिश करनी चाहिए, आप एम करें और
इस अवधि के अंदर किसी भी तरह का कोई बड़ा फैसला नहीं ले। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं हायर स्टडीज़ के लिए, उनके लिए ट्रैवलिंग इस समय पर पॉसिबल नहीं दिखाई दे रही है। हालांकि 20 जुलाई के बाद चांसेस बनते हैं कि आप ट्रैवल करेंगे, लेकिन उससे पहले चीज़ें उतनी ज़्यादा बेहतर होती हुई नहीं नज़र आती हैं। अगर आप लोग IT सेक्टर या इंजीनियरिंग लाइन से या फिर लॉ फर्म से जुड़े हुए हैं, तब आपके लिए सिचुएशंस बहुत पॉजिटिव हैं। खास तौर पे बच्चे कुछ न कुछ नया करने की कोशिश कर सकते हैं, कोई नया बेंचमार्क सेट कर सकते हैं, तो ओवरऑल आपके लिए समय अच्छा रहेगा। अगर मैं बात करूं खास उपाय की, तो आप लोगों के लिए ओम केतवे नमः इस मंत्र का जाप नियमित रूप से आप डेली कीजिएगा, और इसके अलावा हनुमान चालीसा का पाठ करना भी आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जुड़े रहिए चैनल के साथ। नमस्कार।